हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 29/10/1989 और जो जन्म का समय है वो सुबह के 3:15 छतरपुर मध्य प्रदेश है। तो ये जो जन्म जन्म कुंडली बनकर आती है, ये बनकर आती है सिंह लगन की, क्योंकि ये कुंडली 5 नंबर से शुरू होती है। तो ये कुंडली सिंह लगन की बनती है। सिंह लगन के जो स्वामी बनते हैं वो सूर्य बनते हैं, ग्रहों के राजा इनको बोला जाता है। लगन में सिंह राशि बनने के कारण ये सिंह लगन कहलाएगा। और सिंह लगन के जो जातक होते हैं जिनकी भी कुंडली में लगन में ही 5 नंबर होता है, ये कुंडली का लगन होता है। और लगन में ही अगर 5 नंबर होता है तो 5 नंबर की जो राशि होती है ये नेतृत्व की राशि होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की राशि होती है। दूसरों पर अपनी जो बात है उनको मनवाना, उनको चलाना, दूसरों को आदेश देना, किसी के आदेश ना सुनना, ये इस प्रकार के इनकी व्यक्तित्व होते हैं। इनके अंदर स्वाभिमान की जो भावना है वो बहुत अधिक पाई जाती है और स्वाभिमान उसमें कम दिखाई देता है और घमंड अधिक दिखाई देता है। इस प्रकार की स्थिति इनके जीवन में होती है और ये इनके जीवन की समस्या का कारण भी बनती है। तो ये कुछ ऐसे गुणों वाले ये व्यक्ति होते हैं जो सिंह लगन के होते हैं। इनके जो लगन के स्वामी बनते हैं सूर्य, वो जाकर नीच राशि में तीसरे भाव में बैठे हैं। यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, बहुत सही स्थिति कुंडली की नहीं मानी जाती, क्योंकि लग्नेश कुंडली का सर्वे सर्वा होता है। लग्नेश सबसे अधिक बली ग्रह होता है। लग्नेश कुंडली का प्रधानमंत्री हो सकता है, या इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि लग्नेश कुंडली का पूरा मालिक होता है। और जब मेन ग्रह कुंडली का मेन ग्रह लग्नेश होता है और जब मेन ग्रह ही कमजोर पड़ जाता है तो ये फिर समस्या का कारण जीवन में बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी कभी किसी समय की किसी प्रकार की समस्या, मतलब हर समय अलग अलग प्रकार की समस्या व्यक्ति के साथ बनी रहती है जब लग्नेश कमजोर होता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही कमजोर हो जाता है। उसको अपने जीवन में सही दिशा, सही निर्णय, सही किसी भी चीज़ को सही से करने का जो एक सपोर्ट है, सही निर्णय लेने की स्थिति है, वो बन नहीं पाती है। यहाँ पर देखिए सूर्य नीच राशि में है और शुक्र जो इस सूर्य का नीच भंग कर सकते थे, लेकिन वो भी नीच भंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं है। और सूर्य यहाँ पर देखिए स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है और केतु के नक्षत्र में सूर्य उच्चता को प्राप्त करते हैं और राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में जो सूर्य होते हैं वो नीचता में रहते हैं या सबसे खराब रिजल्ट देने की स्थिति में रहते हैं। देखिए इनकी डिग्री भी यहाँ पर 11 डिग्री है, तो 11 डिग्री में इनके पास बल है, लेकिन बल होने के कारण भी ये अच्छा नहीं कर पाएंगे, खराब करने की स्थिति इनकी अधिक रहेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ पर पंचम के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो बनते हैं जो आगे बैठे हैं एकादश भाव में अकेले। यहाँ पर ये भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये भावनाश की स्थिति का जो स्थिति बना रहे हैं, भावनाश की स्थिति को यहाँ पर ये बना रहे हैं। तो इनको जीवन में लाभ की स्थिति भी जीवन में दिखाई नहीं दे रही होगी, लाभ की स्थिति भी जीवन में सही नहीं होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर फलों में कमी करेंगे। यहाँ पर देखिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो जाकर तीसरे भाव में बैठे हैं तुला राशि में और यहाँ पर ये सूर्य से अस्त हैं। देखिए सूर्य के साथ यहाँ पर चंद्रमा है, बुध हैं, मंगल हैं और यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे सभी ग्रह यहाँ पर अस्त स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी 3 डिग्री पर हैं, चंद्रमा भी 3 डिग्री पर हैं और मंगल यहाँ पर 7 डिग्री में है और सूर्य यहाँ पर 11 डिग्री में। तो सभी ग्रह 15 डिग्री के अंदर यहाँ पर आए हुए हैं जो सूर्य के साथ हैं। तो इनकी जो अस्त स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर ये जो ग्रह अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में कुंडली में नहीं है। सिर्फ एक बात अच्छी है कि देखिए कुंडली में इन सब चारों ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कुछ न कुछ बचाव का काम यहाँ पर पूरी जीवन करेगी, क्योंकि जीवन में कभी बुध की दशा आएगी, कभी मंगल की, कभी सूर्य की, कभी चंद्रमा की, तो ये दशा आती रहेंगी। तो उन पर जैसे गुरु की दृष्टि का प्रभाव रहेगा तो ये कुछ न कुछ बचाव का काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन जीवन में समस्याएं फिर भी रहेंगी और समस्याएं से निपटना भी इतना आसान यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए दसम भाव और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो केंद्र में बैठे हैं 28 डिग्री के साथ। तो यहाँ पर ये वृद्ध अवस्था में ये ग्रह बैठे हैं और देखिए शुक्र का कमजोर होना, यहाँ पर शुक्र कमजोर अवस्थिति में कहलाएंगे, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव यहाँ पर पीड़ित है, क्योंकि तीसरे भाव में पाप ग्रह हैं और 5वें भाव में भी पाप ग्रह हैं। तो यहाँ पर जो चतुर्थ भाव है, ये जो चतुर्थ भाव है पाप ग्रह आने के कारण पाप कर्तृ योग में आ गया, जिसके कारण चतुर्थ भाव पीड़ित हो गया। उसके बाद
चतुर्थ भाव का स्वामी जो बनता है मंगल, मंगल जाकर तीसरे भाव में बैठा है जो कि अस्त है, जो कि अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में बहुत नहीं है। तो यहाँ पर भावेश पीड़ित है। अब यहाँ पर कारक, क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक शुक्र होता है और शुक्र यहाँ पर देखिए पाप ग्रहों में आया है, पाप कर्तृ योग में है, तो यहाँ पर ये चतुर्थ भाव भी पीड़ित अवस्था में, बहुत अधिक अवस्था में पीड़ित है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार का सुख मिलने में समस्या रहती है, किसी भी प्रकार का अच्छा सपोर्ट मिलने में समस्या रहती है। कोई भी अच्छा सपोर्ट देने वाले इतनी आसानी से नहीं मिलता है और जीवन को बिगाड़ने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बनती है, क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है ये व्यक्ति के जीवन के सुखों का होता है और यहाँ पर इनके जीवन में सुख पूरी तरह बाधित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए छठे और सातवें भाव के स्वामी जो बनते हैं शनिदेव, जो पूर्ण रूप से लग्नेश के परम शत्रु बनते हैं, पूर्ण रूप से यहाँ पर परम शत्रु ग्रह बनते हैं, जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, जो कि संतान के सुख में कमी करने का काम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि वो छठे भाव के स्वामी बनकर पंचम में बैठे हैं। तो ये संतान सुख में कमी करेंगे, संतान की स्वास्थ्य में समस्या ये जीवन में देंगे। लेकिन इनकी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो अपने घर पर पड़ेगी, तो ये थोड़ा अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट बना रहेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर इनकी कुंडली में बनती है। एक बार ग्रहों की स्थिति हम नवमांश कुंडली में देखते हैं कि किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो देखिए नवमांश में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छठे भाव में ये गए हैं शुक्र और गुरु, अच्छे हैं, अच्छी राशि में हैं, लेकिन ये छठे भाव में है, तो यहाँ पर ये ठीक रहेंगे, कोई खराब रिजल्ट यहाँ पर देने की स्थिति में नहीं है। बुध और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। सूर्य यहाँ पर मकर राशि में, ये यहाँ पर अच्छे नहीं है। देखिए लगन कुंडली में भी सूर्य अच्छी अवस्था में नहीं है, और यहाँ पर देखिए नवमांश कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं, तो लग्नेश यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर होने के कारण कुंडली यहाँ पर कमजोर पड़ रही है। सभी ग्रहों की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ रही है, जिस कारण जीवन में समस्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर मंगल वर्गोत्तमी दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि तुला राशि में ही लगन कुंडली में है, तुला राशि में ही नवमांश कुंडली में है, तो मंगल यहाँ पर श्रेष्ठ फलदाता बन सकते हैं और भाग्य प्रदाता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य प्रदाता बनने का ये काम करेंगे। यहाँ पर देखिए शनि भले यहाँ पर अकारक हैं, लेकिन लगन कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में है, जो अच्छा रिजल्ट देने का काम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद देखिए नवमांश कुंडली में भी ये एकादश भाव में है और ये सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर भी ये ठीक अवस्था में है, खराब अवस्था में नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुंडली में बहुत औसत स्थिति ग्रहों की यहाँ पर बनी हुई है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, और लगन कुंडली में यहाँ पर स्थिति ज़्यादा कमजोर दिखाई पड़ती है, और थोड़ी बेहतर स्थिति यहाँ पर नवमांश कुंडली में दिखाई पड़ रही है। लेकिन लग्नेश यहाँ पर दोनों स्थिति में कमजोर पड़ रही हैं, तो ये समस्या का कारण अधिक बन सकता है। यहाँ पर एक फैक्ट और निकल कर आता है, देखिए इनका जो लगन का स्वामी वो सूर्य है, चंद्र का जो स्वामी है उनका शुक्र है, तो दोनों शत्रु अवस्था में होते हैं, दोनों की मैत्री नहीं होती है, और ये भी जीवन में संघर्षों को, प्रॉब्लम को दिखाने का काम यहाँ पर करती है। तो इस कुंडली में देखिए अच्छी बातें कम हैं और जो प्रॉब्लम देने वाली जो बातें हैं वो अधिक हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। देखिए हम अगर हम दशा की इनकी बात करते हैं तो इनको वर्तमान में जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु की दशा इनको चल रही है 2009 से, और इनकी जो दशा है वो 2024 में यहाँ पर समाप्त होने वाली है। तो मतलब गुरु में इनको राहु की अंतर्दशा चल रही है, और राहु यहाँ पर देखिए छठे भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भाव के नाश की स्थिति यहाँ पर ये बना रहे हैं, क्योंकि ये अपनी राशि में नहीं है और अपने कारक भाव में है, तो भावनाश की स्थिति यहाँ पर ये बनाने का काम करेंगे। तो गुरु राहु का कॉम्बिनेशन इस कुंडली में देखना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाएगा, और गुरु राहु के कॉम्बिनेशन में जब गुरु के दशा में राहु की अंतर्दशा चलेगी तो ये भी समस्या का कारण बनेगी, और समस्या भी ऐसी मिलेगी जिनका कोई निदान नहीं है, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, ऐसी समस्या यहाँ पर, क्योंकि राहु इल्यूजन होते हैं, भ्रम के कारक होते हैं, जीवन में भ्रम की स्थिति अधिक बन जाती है। और राहु यहाँ पर बली अवस्था में है, छठे भाव में शनि की राशि में है, तो यहाँ पर ये कमजोर अवस्था में राहु नहीं है, राहु बली है। छठे भाव में राहु को अच्छा माना जाता है, और राहु को अच्छा माना जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, दुश्मनों को हराने के लिए, बदला लेने के लिए, कोर्ट कचहरी के मामलों से निपटने के लिए। तो ये स्थिति इनके लिए अच्छी हो सकती है। अगर इस प्रकार की जीवन में स्थिति है तो उससे निपटने में इनको बहुत आसानी रहेगी। अदरवाइज स्वास्थ्य संबंधी समस्या ये जरूर देंगे, जीवन में समस्याएं जरूर देंगे। गुरु के बाद इनको शनि की दशा चलेगी। देखिए शनि इस कुंडली में कोई कारक नहीं है, योग कारक नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो धनु राशि में बैठे हुए हैं, और धनु राशि में बैठकर गुरु से दृष्ट है, मतलब जिस राशि में बैठे हैं उससे दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं जिस राशि में शुभ राशि में है तो उस शुभता का प्रभाव भी पड़ेगा,
और शुभ ग्रह से दृष्ट भी हैं तो उस शुभता का प्रभाव भी पड़ेगा। तो दो दो प्रकार से यहाँ पर शुभता की स्थिति बनेगी। तो कहीं ना कुछ अच्छा काम करने का जीवन में ये प्रयास करेंगे। शनिदेव कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में लाएंगे, क्योंकि आने वाले 1 साल के बाद आपको 18 साल के लिए शनि की महादशा चलेगी, जिसमें आपके जीवन में देखिए कौन से घर एक्टिव होंगे। 6ठा घर एक्टिव होगा, 7वां और 5वां, ये घर आपके बहुत अधिक एक्टिव रहेंगे। तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी जरूर रहेंगी, समस्याएं जरूर रहेंगी, क्योंकि शनि वैसे भी दुख का कारक होता है। तो इसलिए ये आने वाला समय भी बहुत श्रेष्ठ आपके लिए हम नहीं कह सकते कि बहुत अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन यह है कि आपकी जीवन की स्थिति जैसी है ऐसी लगभग बनी रहेगी। बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आपका जीवन यहाँ पर महादशा में जाने वाला दिखाई नहीं पड़ता है। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अधिक रखना होगा, जिसमें आपको बहुत अधिक समस्या, बहुत अधिक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना बनती है। तो ये स्थितियाँ आपकी आने वाली समस्या बन सकती हैं, आने वाले समय की स्थिति ये बन सकती है। देखिए कुंडली में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का निदान भी यहाँ पर होगा। तो आपको धैर्य रखकर अपने जीवन की जो गाड़ी है उसको चलाना होगा। देखिए यहाँ पर सूर्य चंद्रमा का अमावस्या योग भी यहाँ पर बन रहा है, जो मानसिक अशांति का पूर्ण रूप से बली कारण बनेगा। और चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव भी है, क्योंकि मंगल के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं। तो मन में परेशानी और मन में गुस्सा भरा होना, ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक समस्या का कारण बनता है कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बिना किसी बात के भी गुस्सा आ जाना। ये समस्या ऐसी अधिक से अधिक समस्याएं बनी रहती है, क्योंकि लगन स्वाभिमान से भरा हुआ है। लगन में किसी से कुछ कहना सुनना बहुत, मतलब टॉलरेंस बहुत कम होती है, सहनशीलता बहुत कम होती है। और यहाँ पर चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, तो गुस्से को और अधिक बढ़ाता है, जीवन में परेशानी को और अधिक बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर ये भी समस्या अधिक दिखाई पड़ती है, जो मन की समस्याएं, मानसिक रूप से परेशान भी ये हैं। देखिए अधिकतर ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में ही है, क्योंकि सूर्य कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, तो अधिकतर कुंडली में जो ग्रह होंगे वो कमजोर स्थिति में ही रहेंगे। देखिए अगर हम उपाय की बात करते हैं आपके लिए उपाय सबसे सही रहेगा कि आप रविवार के दिन जल्दी उठें। सबसे पहली बात, आप रविवार को जल्दी उठें और जल्दी उठकर आप सूर्य को जल दें, क्योंकि ये आपके जीवन की स्थिति को बहुत हद तक ठीक करने का काम ये करेंगे। और रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे आपके बुध और चंद्रमा दोनों अच्छे होंगे। खासकर बुध अच्छे होंगे, जिससे आपकी बुद्धि अच्छी होगी। बुद्धि में जो सही डिसीजन, सही समय पर सही काम करने की स्थिति, सही डिसीजन लेने की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो ये अच्छा होगा। गायत्री मंत्र का आप जरूर जाप करें रविवार के दिन, तो जरूर करें। वैसे तो आप एक बार तो आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं, सभी दिन, लेकिन रविवार के दिन आप जरूर करें। और आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि देखिए आपके एक ग्रह की प्रॉब्लम नहीं है, कि आपका एक ग्रह प्रॉब्लम में है या एक ग्रह में समस्या है, तो उसकी सॉल्व करने के बाद आपकी जीवन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। आपकी मल्टीपल ग्रह जो है वो प्रॉब्लम में है, तो ये आपके लिए एक जो ग्रह होता है, नवग्रह का जो मंत्र होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, वो जो मंत्र है, उस मंत्र का आप डेली एक बार उसको जाप करें। उसका मंत्र का जाप करें डेली, प्रतिदिन आप करें। उससे आपके सभी ग्रह जो है वो अच्छी अवस्था में आएंगे। और आप उपाय और कर सकते हैं, जैसे छाया दान है, काली चीज़ों का दान है अपने जीवन से, वो आप जितना करेंगे आपके लिए उतना श्रेष्ठ रहेगा। मतलब जितनी भी काली चीज़ें, खाने पहनने ओढ़ने की जितनी भी प्रकार की चीज़, आप उनका दान कर सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है वो आप करिए। और जो ब्लैक कलर है उसका यूज़ खुद पर बहुत कम कीजिए, ना के बराबर करिए, तो आपके लिए ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। तो ये आपके जीवन की स्थिति बनती है। आप इन्हीं उपायों को कीजिए। विशेषकर आप जो नवग्रह का जो मंत्र है उसका आप जरूर जाप करें, उससे आपके सभी ग्रह अच्छा रिजल्ट देंगे, सभी ग्रह आपके अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। तो उसका मंत्र जाप करें और सूर्य की पूजा करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसी उपाय को आप लगातार करें, काफ़ी लंबे समय तक करें, तो आपको जीवन में परिवर्तन और अच्छा देखने को मिलेगा। ज़्यादा उपाय के चक्कर में पड़ना या बहुत अधिक जो उपाय हैं या बहुत अधिक कार्यों के चक्कर में पड़ना मत पड़े। आप सिर्फ 1-2 उपाय करें और उसको लगातार करें, मन से करें, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो आप उसके लिए देखिए, एक रत्न है मूंगा, वो आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि में नहीं है, अच्छी अवस्था में है, वैसे तो बस अस्त है यहाँ पर, तो उनकी पावर थोड़ी अच्छी होगी। और वो भाग्य को भी देख रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ठीक है। और आप इन उपायों कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और नवग्रह का मंत्र डेली जाप कीजिए डेली, तो आपकी जीवन की स्थिति बहुत अधिक अच्छी देखने को आपको मिलेगी।
और आप एक काम और करिए, आप मेडिटेशन भी करिए, क्योंकि चंद्रमा आपके बहुत अधिक प्रभाव में है, बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव में है। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। इतने उपाय कर कर आप अपनी जीवन की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण था। क्वेश्चन इनका कोई विशेष प्रकार का नहीं था, इनका सिर्फ अपनी कुंडली की स्थिति जानने की इनकी क्वेश्चन था बस, कि इनकी कुंडली की स्थिति कैसी है और इनको क्या उपाय करने की आवश्यकता है, ये जानना चाहते थे। बाकी आप जो भी कोई इनको कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं, कमेंट कर अपनी बात कह सकते हैं और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस और कुंडली के सभी घरों का जो विश्लेषण हो सके, इस प्रकार हो सके, वीडियो के माध्यम से हो सके। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।